इस बार इंतजाम अच्छा हुआ है। हाँ, इस बार इंतजाम अच्छा हुआ है। पहले नदी में डालते थे। हाँ, इस बार अच्छा है, इधर डालेंगे और फिर बाद में वो साफ भी कर सकते हैं। पहले नदी में डालते थे, इस बार कुंड में डाल रहे हैं। भाई साहब, आपका क्या मानना है? अच्छा, इस बार का एक्सपीरियंस अच्छा है क्योंकि पानी तक जा रही मूर्ति और पानी में आधी डुबाने के बाद में उसका विसर्जन हो रहा है। नहीं तो पहले बहुत ऊपर से फेंकते थे, वो अच्छा नहीं लगता था, अपने आस्था के लिए कुछ बरोबर नहीं था। लेकिन इस बार बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया हमारे चंद्रपुर के महानगर पालिका ने। काफी तारीफ हो रही है महानगर पालिका की। आप कुछ बोलना चाहेंगे कि ये जो इस बार विसर्जन कुंड का जो इंतजाम किए गए और क्रेन से बड़े गणपतियों को विसर्जित किया जा रहा है, तो ये कैसा है? इस बार का विसर्जन काफी अच्छा लग रहा है, किसी को जान को नुकसान नहीं है और नदी स्वच्छ रह रही है। इस बार का विसर्जन बहुत अच्छे से निभा रहे हैं प्रशासन। तो नदी में भी कोई प्रकार का वहाँ पे तकलीफ नहीं हो रही है, नदी भी स्वच्छ है और विसर्जन भी अच्छे से हो रहा है। भाई साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है इस बार। ये नदी में जो पहले छोड़ते थे वो गलत था, वो कुछ भी हो सकता था, लेकिन अभी सिस्टम बहुत अच्छा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ की सभी जितने भी दर्शक हैं जो काफी लंबी कतार लगा के राम सेतु से ये विसर्जन देख रहे हैं, उन सभी को ये काफी अच्छा लग रहा है। आइए हम आप लाइव देखते हैं किस तरह से गणपति को वहां पे क्रेन के प्लेटफॉर्म पे रखा जा रहा है। महानगर पालिका के बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पे इस कार्य में जुटे हुए हैं और काफी सुचारू रूप से ये व्यवस्था चल रही है। किसी भी तरह का अभी तक यहाँ पे हौश पौश नजर नहीं आया, जो कि पहले रामाला तालाब में या फिर बाद में इरा नदी के इस नदी में भी विसर्जित करते टाइम में ये नजर आता था हमें। मगर अब एकदम अच्छी तरीके से बाप्पा की मूर्ति पानी के बीचों बीच तक जाकर विसर्जित हो रही है, जिससे लोगों की आस्था को भी ठेस नहीं पहुंच रही। क्योंकि पहले ऊपर से भी मूर्ति धकेल दी जाती थी, जिस वजह से देखने वालों को काफी बुरा लगता था। मगर अब इस इंतजामात के बाद बाप्पा पूरी तरह से विसर्जित हो रहे हैं, जिस वजह से लोगों की श्रद्धा, लोगों की आस्था पूरी तरह से कायम है। मैं आपको याद दिला दूं, सुबह 11 बजे से अब करीब 10 बजते आ रहे हैं, 11 घंटे हो गए हैं। चंद्रपुर के सार्वजनिक विसर्जन का लाइव प्रसारण आप पार्थशर समाचार, MS34 और CBN न्यूज चैनल पर, यूट्यूब और सिटी नेटवर्क चैनल नंबर 90 पर देख रहे हैं। लाखों की तादाद में आज दर्शकों ने हमारे माध्यम से इस विसर्जन को देखा है और अभी भी काफी गणपति इस पॉइंट पे पहुंचना बाकी है। देखिए आप किस तरह से ये बाप्पा की मूर्ति क्रेन के प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है और कुछ ही क्षणों में अब इसका विसर्जन होने जा रहा है, जो हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। और अब बाप्पा की मूर्ति पूरी तरह से प्लेटफॉर्म पे आके अब क्रेन के हवाले हो चुकी है। छोटी मूर्तियां भी क्रेन पर रखी जा रही है, क्रेन के प्लेटफॉर्म पर रखी जा रही है। सभी कार्यकर्ता बहुत ही निष्ठा और श्रद्धा के साथ यह कार्य कर रहे हैं। ट्रैक्टर अब वहां से हट चुका है, आप देख सकते हैं। क्रेन की लाइट भी शुरू हो गई। अब बाप्पा विसर्जित होने के लिए जा रहे हैं। बहुत ही यह भावनात्मक क्षण होता है सभी भक्तों के लिए। 10 दिन पूरे जोश उत्साह के साथ बाप्पा की पूजा करने के बाद अब विसर्जन का टाइम आ गया और ये क्रेन आगे बढ़ रही है। आप देख सकते हैं पूरे कार्यकर्ता अच्छी तरह से क्रेन के जरिए मूर्ति को कुंड के बीचों बीच ले जा रहे हैं। अन्यथा पहले
किनारे पर ही बापा को विसर्जित करना पड़ता था। और बहुत ही अच्छा इंतजाम चंद्रपुर महानगर पालिका ने इस बार बड़े गणेश मंडलों के लिए किया है। ये बापा की मूर्ति आधी पहुंच चुकी है अभी पानी में। बहुत ही भावुक क्षण, और इस तरह से इस गणेश मंडल के बापा ने हमसे विदाई ली। पूरी तरह से पानी में विसर्जित हो चुके हैं। जितनी तारीफ की जाए इन कार्यकर्ताओं की और महानगर पालिका की उतनी कम है, क्योंकि चंद्रपुर का विसर्जन पूरे देश में सबसे बेहतरीन विसर्जन के रूप में माना जाता है। मगर दो ही रास्ते होने की वजह से और रामाला तालाब काफी छोटा होने की वजह से काफी दिक्कतों का सामना पहले करना पड़ता था। मगर अब जब से दातारा रोड पर इराई नदी में इसका विसर्जन शुरू हुआ तो हालात बदले और अब विशेष कुंड बनाया गया महानगर पालिका द्वारा, जिससे सारे ही समस्याओं का समाधान निकल चुका है ऐसा लगता है। अब आप देख सकते हैं ये ट्रैक्टर बापा की मूर्ति को विदा करके अपने घर वापस जा रहा है और एक अगला मंडल अपने गणपति बापा के मूर्ति को विसर्जन करने के लिए यहाँ पे आ रहा है। सात सितंबर को शुरू हुआ गणेश उत्सव आज अनंत चतुर्थी पर 17 तारीख को समाप्ति की ओर है। जैसा कि आपने दिन भर हमारे लाइव में देखा, लाखों की तादाद में भक्तगण रास्तों पर बापा का दर्शन लेने उतरे थे। इतनी लाखों की भीड़ होने के बावजूद बापा के आशीर्वाद से कहीं कोई अप्रिय घटना ना पहले हुई है ना अब आज हुई है। यह बापा का ही आशीर्वाद हमने बोलना चाहिए, क्योंकि बाकी कार्यक्रमों में कितना भी पुलिस फोर्स लगा दो कम पड़ता है। यहाँ पे पुलिस फोर्स कम होने के बावजूद खुद भक्त लोग पूरे डिसिप्लिन के साथ दर्शन लेते हैं, एंजॉय करते हैं और अपनी भक्ति का प्रदर्शन भी करते हैं। देखिए, एक और बड़ी गणपति को विसर्जन करने की तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं 2 क्रेन यहाँ पे है, एक साथ 2 क्रेन यहाँ पे है, ताकि सभी गणपतियों को सही समय पर विसर्जित किया जा सके। सारे देश में आस्था का प्रतीक गणेश उत्सव चंद्रपुर में कुछ विशेष ही तरीके से मनाया जाता है। क्या आम और क्या खास, बापा की भक्ति में हर कोई पूरे 10 दिन मग्न होता है।
और इसके बाद 15 दिन की खामोशी और फिर से एक नए उत्साह का शुरुआत नवरात्र के रूप में। त्योहारों का सिलसिला हमारे देश में इस सीजन में चलते रहता है, जिसे लोग पूरे भक्ति के साथ में मनाते हैं। देखिए, एक और गणपति हमें यहाँ दिख रहा है जिसे विसर्जन करने की तैयारी की जा रही है। देखिए, इतने बड़े गणपति को किस तरह से क्रेन पे लाया जा रहा है, क्रेन के प्लेटफॉर्म पे लाया जा रहा है, घसीटते हुए। चंद्रपुर में एक से एक बड़े से बड़े भव्य मूर्तियां हर साल देखने मिलती है। यही चंद्रपुर की खासियत और आकर्षण होता है। बहुत ही अथक परिश्रम के साथ सारे मंडल वाले, पुलिस प्रशासन, महानगर पालिका ये 10 दिन पूरे उत्सव को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करती है और आज का दिन उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। पार्थशर समाचार, MS34 और CBN न्यूज पर आप यह प्रसारण सुबह 11 बजे से लाइव देख रहे हैं। पिछले साल भी हमने इसी तरह लाइव प्रसारण दिखाया था। खास बात यह है कि हम यह प्रसारण डिजिटल तरीके से, कॉर्डलेस तरीके से लाइव कर रहे हैं, जो अपने आप में एक नई टेक्नोलॉजी की तरह यहां पे है, जिस वजह से हम घूमता फिरता कैमरा रख सकते हैं, लोगों के इंटरव्यू ले सकते हैं और आपको हर एंगल से लोगों का डांस, गणपति की सजावट सब दिखा सकते हैं। थोड़ा हो जाना बेटा। एक और गणपति विसर्जन की तैयारी आप देख सकते हैं। क्रेन पे बिठा दिया गया है और ये चली गणपति बप्पा की सवारी। गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या, 21 लाडू फूटले, गणपति बाप्पा उठले जैसे भावनात्मक नारे देते हुए सारे भक्तगण अपने बाप्पा को विदाई देते हैं। देखिए कितनी खूबसूरती से पूरे भावना के साथ कार्यकर्ता लोग अपने बाप्पा को विदा कर रहे हैं और कितने शानदार तरीके से क्रेन के जरिए पानी के अंदर भीतर तक बाप्पा को छोड़ा जाता है। तबले पे बैठा बाप्पा और ये गया पानी में, अगले साल फिर आने के लिए तैयार। बहुत ही शानदार इंतजामात महानगर पालिका द्वारा। एक ये एक्सपेरिमेंटल कदम था जो कि निसंदेह सफलता प्राप्त कर चुका है। अब तक आधे से अधिक मंडलों के गणपति विसर्जित हो चुके हैं और अगले कुछ और घंटों में, रात भर में सारे ही गणपति हो जाएंगे।
Kaya tongnacha amar kaya tongnacha amar kaya amar हेलो, वो कैमरामैन का नाम क्या था? कैमरामैन का नाम क्या था? जो वहाँ पे था दिल्ली के यहाँ पे, दिल्ली के यहाँ पे जो था, अरे कस्तूरबा रोड पे जो था कैमरामैन अपना नाम क्या था? ये ना देखिए, एक और गणेश बाप्पा विसर्जन के लिए जा रहे हैं विदाई की ओर। पूरे कार्यकर्ता और भक्त पूरी भक्ति के साथ, उत्साह के साथ बाप्पा की विदाई करते हुए बहुत ही शानदार तरीके से, पूरी सम्मान के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ इस इंतजाम के जरिए ये विसर्जन होता हुआ लाखों भक्तगण दर्शन लेने के बाद अब यहाँ विसर्जन देखते हुए, जिसका सीधा प्रसारण आप पार्थशर समाचार, CBN न्यूज और MS34 पर देख रहे हैं। एक और बाप्पा का विसर्जन यहाँ पे हो चुका है। खुश है सारे भक्तगण कि बाप्पा को पूरे सम्मान के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ विदाई कर रहे हैं। इसलिए काफी अच्छे इंतजामात महानगर पालिका की ओर से। पूर्व नगर सेवक और युवक कांग्रेस चंद्रपुर शहर जिला अध्यक्ष राजेश मुरली अडूर की ओर से समस्त गणेश भक्तों को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। अलीकडेच 10 दिवसापासून सुरू असलेला गणेशोत्सव समाप्तीकडे चाललेला आहे। तरी अनंत चतुर्थीनिमित्त येणाऱ्या आणि विसर्जनासाठी जे काही गणेश भक्त चंद्रपूर जिल्हा शहर किंवा महाराष्ट्रातून अन्य ठिकाणाहून चंद्रपूर शहरामध्ये जे आलेले आहे त्यांचं सर्वांचं मनपूर्वक आले। तो दोस्तों,
इसी के साथ पार्थेश्वर समाचार पे हमें विदा लेने का समय आया है, मगर विदा लेने से पहले मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा सबसे पहले हमारे 100 से अधिक उन प्रायोजकों का जिन्होंने हमें मदद की और इतना बड़ा टेलीकास्ट करना संभव हुआ। उसके बाद पार्थेश्वर समाचार के स्टूडियो से सरीन खान और हर्षिता ने हमें मदद की। सीबीएन से हमें करण, संतोष और बाकी लोगों ने मदद की। उसी तरह MS-34 से श्री प्रकाश हांडे, इन्होंने भरपूर सहयोग और मेहनत ली। पार्थेश्वर समाचार से नेमन धनकर, विशाल लोखंडे, अलीशा पियर्स, इन सब ने आप लोगों के लिए लाइव दिखाने के लिए बहुत मेहनत ली। मैं शायद कुछ नाम भूल रहा हूँ तो माफी चाहूंगा, मगर जिस तरह का सहकार्य सहयोग हर किसी से मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गणपति बाप्पा मोरिया, पुढच्या वर्षी लवकर या। इसी घोषणा के साथ में मैं राजेश नायडू साइनिंग ऑफ फॉर पार्थेश्वर समाचार, MS-34 एंड CBN न्यूज। धन्यवाद।